ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले की शिक्षाओं में सुनते हैं, बाबा ने आज कहा, जैसे बाप जैसा कोई नहीं है, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं है। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूह रिहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो, उसका रिस्पॉन्स रूह रिहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष ये वरदान लेकर के जाना तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब आप बैठे हैं बोझा उठाने के लिए, तो जब बाप बैठे हैं बोझा उठाने के लिए, तो खुद क्यों उठाते हो? जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। तो दो विशेष बातें बाबा ने बताई कि हर रोज अमृत वेले उठो, बाबा से रूह रिहान करो और उस बातचीत के अंदर ही परिस्थिति का हल मिल जाएगा। दूसरी बात बाबा ने कही, अगर हम मधुबन के अंदर हैं तो मधुबन में ऐसा अमृत वेला करो जो बाबा ने कहा वो वरदानी रूप में बन जाए और हमें क्या मिल जाए? लिफ्ट मिल जाए। तो अमृत वेला मधुबन में भी कैसा करना है? ऐसे ना होए कि पूरे दिन कैसे थक करके रूम के अंदर गए कि सुबह अमृत वेला भी नहीं हो रहा। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि पास वाला सो रहा है तो हमको भी क्या आ जाती है? नींद नहीं आती, सुस्ती आ जाती है, अलबेलापन आ जाता है। जबकि वहां पर तो कोई घरेलू धंधे नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो वहां पर तो अमृत वेला कितने बजे करना चाहिए? कितने बजे करना चाहिए? करना तो यही चाहिए 4-5 दिन के लिए, है ना। लेकिन वो सब चीजें कब हो पाएंगी? जब मधुबन जाने से पहले हमें अपना लक्ष्य और शेड्यूल और टाइम टेबल पता होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कितने घंटे के लिए मुझे वहां पर इस अवस्था में रहना है और अपने कौन कौन सी परिस्थितियों का हल वहां से स्पष्ट लेकर के आना है। अगर देखो, हल पूरे दिन में ही होता और इस दुनिया के आगे बता करके ही होता या कुछ क्लासेस सुन करके ही होता, इतना ही हो जाता, तो आज जीवन में परिस्थितियां बढ़ नहीं रही होती, कम हो रही होती। लेकिन आने वाले लोग हमें क्या कहते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ परिस्थिति बढ़ती जा रही है। तो कारण क्या है? जहां परिस्थिति का हल स्पष्ट है वहां पर हम रूह रिहान कर नहीं रहे हैं। कल एक स्कूल में जाना हुआ तो वहां के प्रिंसिपल मैम ने पूछा कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, भगवान के तो सारे ही मुहूर्त हैं, पूरा दिन ही भगवान का है, तो फिर यही टाइम क्यों? तो हमने उनको कहा बिल्कुल भगवान का पूरा ही टाइम है, हमारी हर सांस उसकी है, हर घड़ी उसकी है, कभी भी याद करो। लेकिन जो रूह रिहान करने का टाइम मिलेगा अकेले भगवान के साथ, जहां मैं भी अकेली हूँ, तो वो तो कब हो सकता है? केवल ब्रह्म मुहूर्त में हो सकता है। पूरे दिन तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, बातें हैं। तो आज 15 अगस्त 2026 है। आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए, सभी भारत के नागरिकों के लिए एक बहुत खास और सौभाग्य का दिन है। जैसा कि हम सभी सुनते ही हैं और सुना भी कल हमने भी, कि अगर हम इस भारत के अंदर बैठ करके अगर छल कपट भी कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, डकैती भी कर पा रहे हैं, तेरी मेरी घर उड़ाना जुड़ाना जो भी कार्यक्रम है, ये सब कुछ गलत चीजें भी अगर हम कर पा रहे हैं तो भी उसी लिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने हमारे देश के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। तब जाके हमें ये आजादी मिली है कि हम आराम से बाहर निकल पा रहे हैं, अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए। तो आज 80 साल हमारे देश ने कंप्लीट किए हैं आजादी के।
तो बाबा की मुरली के अंदर आज बाबा ने भी देह के जो भी धर्म है, देह के बंधन है, इन सभी से खुद को मुक्त करो, दूर करो, फ्री करो, ऐसी बातें मुरली में समझाई है। क्योंकि जब तक देह और देह के धर्मों को हम भूलेंगे नहीं, अपने को आत्मा समझेंगे नहीं, तब तक हमारे दुख दूर होंगे नहीं। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बन करके रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितनी श्रीमत पर चलता है। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए, अब कब आए और फिर वापस जाने की राह कैसे भूले? ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए और फिर कहाँ चले गए? एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर के यहाँ दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए और फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं कि बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। बाप भी बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे और मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। ये ड्रामा है ना, ये मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टोकी धाम में, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर ये है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टोकी धाम में शरीर धारण कर पाठ बजाने। बाबा ने कहा आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। ये ज्ञान सागर बाप ने ही आकर के समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान का सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। ये महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा अभी विनाश का समय है। कहा जाता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माँ में कम याद करो, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है, आत्मा तो आत्मा ही है। जो कल भी आपको बताया था, मात्र किसी को नॉलेज में लाने के लिए, या कोई हमसे अपना परिचय पूछे किसी और जानकारी के लिए, कोई आधार कार्ड बनवाना है, कोई और डॉक्यूमेंट के काम करने हैं, कुछ सरकारी काम करने हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें, तो जहां पर बताना पड़ेगा वहां पर बोलना पड़ेगा मैं मुसलमान हूँ, मैं बौद्धि हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जनरल हूँ, एसटी हूँ, ओबीसी हूँ, एससी हूँ, ये वहां बताने पड़ते हैं। लेकिन जो सारा दिन अपने अंदर में देह भान रहता है कि मैं फलाना हूँ, तो बाबा ने कहा तुम्हारे दुख का कारण क्या है कि हमने अपने देह को अपना धर्म समझा। बाबा ने कहा समझना क्या है, आत्मा आत्मा। तो बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करेंगे
तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। ये सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं। सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तभी फिर और धर्म भी शुरू होते हैं। बाबा ने कहा आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, कुमारी का मान है। तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रही हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कुमार भी ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। ये तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाप को पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य में दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले जाने के लिए। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बना करके ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत फिर आदि होगा। सत्युग आदि, कलयुग अंत और फिर फ्यूचर होगा सत्युग। ये तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो और फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफिकल्टी की तो कोई बात नहीं है। देवता बनने में कोई मुश्किल तो नहीं है। बताओ। बाबा ने कहा कोई डिफिकल्टी की तो बात नहीं है, बस इतना सही तो काम करना है। कोई के देह को नहीं देखना, अपने को देह समझना नहीं है, और देह के धर्म जो अंदर में एकदम बसा करके रखे हैं, जिसके अलावा हम अपनी बात ही नहीं रखते हैं कोई, मैं, उसको भूलना है। बाकी मुझे तो तुम याद करते ही हो। कोई डिफिकल्टी है? देखो डिफिकल्टी वैसे कोई नहीं है, सिर्फ अगर एक शब्द याद रहे, वो शब्द भी याद रहना चाहिए, क्योंकि वो शब्द अगर याद रहेगा तो उससे सब कुछ याद रहेगा। और वो एक शब्द है समृद्धि स्वरूप। अगर हमको ये याद रहेगा कि मैं कौन हूँ, अब मैं इस धरती पर किस लिए हूँ, और अब मुझे क्या करना है, कौन मुझे ये सब कुछ करने के लिए कह रहा है, अगर पूरे दिन में इन कुछ बातों की समृद्धि रहे, सिर्फ समृद्धि। इसलिए बाबा सिर्फ एक ही बच्चों की प्रॉब्लम बताते हैं कि बच्चे याद करना भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि समृद्धि स्वरूप नहीं है। जो इधर पढ़ रहे हैं वो इधर पढ़ा और इधर ही छोड़ गए। किसके लिए? ऐसे नहीं, जो इधर पढ़ा वो रास्ते तक चिंतन करते करते, जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं, मतलब गंगा जी के पास जाते हैं या कोई भी पवित्र नदी पे जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ में थोड़ा जल लेकर के आते हैं। और वो जल जो अपने साथ में लेकर के आते हैं, उस जल को पहले आते ही सब पर छिड़क देते हैं घर के अंदर। और ऐसा नहीं है कि सारा छिड़क के एक ही दिन में खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, हम सभी को पता है, हम सभी ने देखा है कि हम वो क्या कर लेते थे, अपने फिर पास में रखते थे मंदिर में। फिर घर के अंदर कोई विशेष दिन होता था या कोई शराबी या कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते थे या कुछ बुरा हो जाता है,
तो फिर उसको उठा करके क्या कर देते हैं, फिर छिड़क देते हैं, जो स्टॉक में रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। इसी प्रकार से वो तो हुई स्थूल जल की बातें, लेकिन ये जो ज्ञान जल हमको ज्ञान सागर रोज दे रहा है, इस गागर के अंदर भर रहा है, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर गागर भरी, एक दो के संग में आकर के वो गागर को ऐसा छलकाया कि यहाँ का यहीं रह गया सारा। वो हमने क्यों भरी है, क्योंकि घर वाले वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अभी तो वो नहीं कहेंगे, बाबा कहते हैं थोड़ा सा वो विनाश का भंबोर को आग लगने दो, थोड़ा सा वो दुनिया में हरकत दिखने दो। वे सभी लोग जो बाबा के बच्चे हैं उनको ही कहने वाले हैं कि तुम योग करते हो ना, तू कर, तू कर, तू कर, वो ऐसा ही कहेंगे। और उस समय अगर हमको प्रैक्टिस से नहीं है रोज यहाँ से जाकर के उनको कुछ वाइब्रेशन देने की, तो उस दिन कैसे दे पाएंगे जब इमरजेंसी होगी। तो इसलिए रोज रोज जो बाबा की मुरली है या शिक्षाएं है, वो हमको यही सिखाती है कि वास्तव में मुश्किल कुछ भी नहीं है, पर हर चीज, कई कई लोगों ने ज्ञान मार्ग को भी मुश्किल बना के रखा है। उनके लिए अमृत वेला भी एक मुश्किल का सब्जेक्ट है, मुसीबत है। समझ रहे हैं इस बात को? जबकि बाबा कह रहे कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, सिर्फ कौन सा शब्द याद रखना है, अव्यक्त मुरलियों से हमने सीखा समृद्धि। बीच बीच में अपने आप को याद कराते रहो कि मैं क्या हूँ, किस लिए हूँ, किसके द्वारा अब यहाँ पर हूँ। फिर से सुनते हैं, बाबा ने कहा कि अब तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ, इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको इस विशेष सागर से पार ले जाता हूँ, गाते भी हैं नैया मेरी। बाबा ने कहा सभी पुकारते हैं कि बाप को हमारी नैया जो डूबी है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागबान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी तो सब कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते। देवता कभी किसको दुख नहीं देते, वहां तो सुख ही सुख है। वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा, हम कहाँ से भूले इस सृष्टि को, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सत्युग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे। फिर दुख कब हुए, फिर दुखी कब हुए? बाबा ने कहा जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ। फिर सत्युग में थोड़ी हर वर्ष जलाएंगे। ये है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे कि मर गया है। रावण विकार, बाबा ने कहा जो मेरे बच्चे हैं उन्हों के आगे जैसे कि वो मरा हुआ है। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। इन 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो, काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर जीत पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने वाले आओ। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने कहा गीता को भी खंडन कर दिया। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर के क्या किया, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। बाबा के कहने का भाव है अगर गीता द्वापर में गाई जाती और श्री कृष्ण द्वापर में आते, तो द्वापर में आकर के जबकि गीता सुनाई दी है, सभी कौरवों का बुराई का अंत हो ही गया है ना। उस धर्म युद्ध के अंदर अधर्म हार गया और धर्म जीत गया था। तो द्वापर के बाद तो कौन सा युग आना था,
अच्छी दुनिया आनी थी, सत्युग आना था, सुख आना था, अच्छे अच्छे लोग आने थे। लेकिन ये तो क्या हो गया, द्वापर के बाद तो कौन सा युग आता है, कलयुग आता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि वास्तव में गीता का ज्ञान द्वापर में नहीं, कलयुग अंत में सुनाया गया। और उसके बाद में फिर क्या जाते हैं, स्वर्ग के गेट खुलते हैं, सत्युग आता है। तो बाबा ने कहा द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर के क्या किया, मनुष्य तो कुछ नहीं समझते, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सत्युग में होते हैं राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बन रहे हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पूज्य बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने। सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में फिर 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बनते हो, फिर कब से गिरे हो, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबर वार ही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर के किंगडम स्थापन करता हूँ, मैं आकर के राजधानी स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। जब तक सत्युग में नहीं जा सकते, तब तक बाबा ने कहा जब तक सत्युग में फिर नहीं जा सकते, बनना यहाँ ही है। फिर भविष्य में जाकर के तुम राज्य करेंगे, उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे, तुमको थोड़ी पता पड़ता है कि आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वो तो जब होगा तब देखेंगे। विनाश कैसे होगा, बाबा ने कहा वो तो जब होगा तब देखेंगे। स्थापना, दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा ही है, आगे चल करके प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल में देखेंगे भी। प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे 9-10 लाख देवता, कैसे राजमहल तैयार होते हैं, कैसे वो छोटे छोटे प्रिंस और प्रिंसेस आते हैं। बाबा ने कहा ये सब कुछ देखेंगे, विनाश भी देखेंगे प्रैक्टिकल में और स्थापना भी देखेंगे। लेकिन सब नहीं देखेंगे, सब देख भी नहीं पाएंगे। अभी छोटी सी भी दुर्घटना घटती है तो भी ऐसे आंखें बंद कर लेते कि ना मुझसे नहीं देखा जाता। कीड़ा मकोड़ा, कोई छिपकली, कोई कॉकरोच भी होता है तो जीते जागते मनुष्यों को, खून की नदियों को कैसे देख पाएंगे, जिसमें शायद हमारे अपने भी होंगे। वो मुरलियां तो आपको सुना ही नहीं सकते, इसलिए गायक पढ़ लो। केवल धर्मराज की किताबें हैं, उसके अंदर यही अव्यक्त मुरलियों के पॉइंट है, जिसके अंदर बाबा ने वैराग की सारी बातें बताई है कि लास्ट में तुमको क्या क्या देखना पड़ेगा। तो हर कोई नहीं देख पाएगा, जिसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया है कि कोई कोई का ऑपरेशन होता है, अपना ही चेहरा देख करके वो बेहोश हो जाते हैं, दूसरे का ही देख करके बेहोश हो जाते हैं। तो विनाश के समय तो बहुत कुछ होने वाला है। तो जो बिल्कुल महावीर, जैसे कि कल बाबा ने कहा महावीर आत्माएं हैं और तीव्र पुरुषार्थ जिन्होंने किया हुआ है वो देख पाएंगी, वो ही रुकेंगी। शिव बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में स्थापना भी देखेंगे और विनाश भी देखेंगे, बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। फिर वैकुंठ में जाकर के डांस करने लग पड़ते हैं, ना ज्ञान ना योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं है, ये तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पीहर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी में जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना है। ये भी ऐसे ही हूबहू है। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनने से वही शिक्षाएं दी जाती है। यहाँ बनना है
तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि अच्छे तो बन ही जाएंगे सतयुग में जा करके। सतयुग में जा करके एंट्री नहीं होगी, नहीं बनेंगे तो कहाँ बनना है? अच्छा, सभी गुणों में संपन्न कहाँ बनना है? यहाँ। सभी कलाओं में संपूर्ण, निर्विकारी, यहाँ ही बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं, अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर में जाते हो। वहां है महान वैष्णव, उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर कोई होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े जाते हैं। विकार है हिंसा, कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पीहर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख है, और जिस ससुर घर में हम जाने की तैयारी कर रहे हैं वहां पर बहुत आराम है, सुख है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम देखते हैं, वहां पर पढ़ाई भी बिना मेहनत वाली होगी। यहाँ कमाई में भी कितनी मेहनत है, वहां कमाई भी बिना मेहनत वाली होगी। उसके पास कपड़ा तैयार होता है, उसके पास फल तैयार होते हैं, तो ये लो तुम फल ले लो और एक ड्रेस हमको दे दो, ऐसे होएगा। वहां पर तो आने जाने की भी मेहनत नहीं है, सीधा वो संगम युग का ब्रह्मा कुमार सतयुग में पहुंचा ना भाई, शेखर भाई, तो वो वहां पहुंचा तो बच्चों को कह रहे कहाँ, वो कह रहे हम तो स्कूल जा रहे, चलो शेखर भैया हमारे साथ भी चलो आप स्कूल। तो उड़न खटोले के आगे शेखर भैया खड़े हो जाते हैं। तो भाई जब आगे खड़ा होता है तो वो कहते हैं कि ये कैसे शुरू होगा, बटन तो दबा दिया पर ये शुरू तो हो नहीं रहा। तो छोटे छोटे राजकुमार राजकुमारी प्रिंस प्रिंसेस क्या कहते हैं, वो कहते हैं शेखर भैया केवल बटन चलाने से काम नहीं चलेगा, सत्यों के अंदर हर काम संकल्प से होता है। आप संकल्प करो कि अब ये उड़न खटोला मुझे विद्यालय छोड़ करके आएगा, और ऐसे संकल्प करते बैठते और वो विद्यालय छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है। ना कोई पोल्यूशन, ना कोई झंझट, ना कोई उठना बैठना, नथिंग, कुछ भी नहीं, ना कुछ कहना ना सुनना, पीछे ये रह गया पहले ये करके जा रहा हूँ फिर तुम ये कर लेना, कुछ भी बातें नहीं यहाँ पर। इसलिए तो यहाँ पर सारा संघर्ष करना है, अंतर मन का संघर्ष और चेहरे की मुस्कान, यही दो चीजें हमको लेकर के जाएगी सत्यु के महलों में। तो ऐसा कोई ना समझे कि यहाँ पर भी हम बड़ी बड़ी दीदियों को देखते हैं, वाह इनके तो आनंद है, ऐसे उनका संघर्ष आप समझ भी नहीं सकते कि अनजान लोगों से माथाखापी करना, उनके घरों को अच्छा बनाना, उनके जीवन को सुख बनाने के टिप्स देना, और फिर भी अभी आगे की मुरली में सुनोगे, फिर भी कन्या के हाथ में क्या रहता है, फिर भी उसका तो कुछ नहीं है। तो फिर भी देखो ये दीदियां कैसे खिली हुई रहती है, कैसे खुश खुश रहती है, क्योंकि उनको पता है अंतर मन का संघर्ष और चेहरे का मुस्कान, यही मेरे को सत्यु की महारानी बनाएगा। सारे आराम वहां करने, यहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अभी सचिन भाई जी का एक छोटा सा वीडियो है 1 मिनट से भी कम का, वो कितना ज्यादा सब लोग वायरल हो रहा है। उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि जलना दोनों तरफ है, उस दुनिया में भी जलना पड़ेगा गृहस्थी बनोगे तो, और इस दुनिया में भी जलना पड़ेगा, लेकिन उधर जल जल कर एक दिन राख बन जाएंगे, खाक हो जाएंगे, और इस मार्ग में जल जल कर सोना बन जाएंगे, निखर जाएंगे और अनेकों को बना देंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर देवता बनने का, इस पीहर घर में पूरा वैरागी बन करके रहना है। कोई अपने अंदर निजी शौक नहीं रखने, कोई अपने अंदर सांसारिक इच्छाएं नहीं रखनी। अगर ऐसा पीहर घर में कन्या रहेगी, सब कुछ सीखती चलती समझती, तो कल को हम सतयुग में जाएंगे तो हमको गद्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इनको तो सब कुछ आता है, इनके हाथ में दे दो चाबियां। इस दुनिया में भी तो ऐसा ही होता है, इस दुनिया में भी ऐसा ही होता है। इसलिए बाबा ने यहाँ के ससुर घर की सत्यु के साथ तुलना कर दी। बाबा ने कहा
अभी तुम कहाँ बैठे हो? पीहर घर में। तो ये पुरानी दुनिया क्या है? वैसे तो रावण की दुनिया है, पर हमारे लिए संगम युग हमारे बाबा का घर है ना। सब यही बोलते हैं कि यही हमारा पीहर है, यही हमारा बाबुल है, यही हमारा सब कुछ है। तो बाबा ने कहा अभी तुम कहाँ बैठे हो? पीहर घर में बैठे हो। अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है, जानते हो वहां बहुत सुख होगा। पता चल गया ना कितना सुख होगा? बहुत ज्यादा सुख होगा। वहां तुमको बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवा कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो ठीक कर भीतर है। यहाँ तुमको कोई जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं, परंतु कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहना पड़ता है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भले पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होता है। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम भी नहीं करना। कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, जाओ बल कहाँ भी। ये मंत्र याद रखो, ये परीक्षा लो कि क्या हम याद में रहते। खुद का टीचर बनकर खुद का पेपर लो। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, और कहाँ भी हम जा रहे हैं तो क्या मैंने बाबा के घर से छुट्टी ली हुई है वहां जाने के लिए? तो बाबा ने कहा बिना परमिशन के, बिना डायरेक्शन के नहीं। उनके साथ भी फिर तोड़ निभाना है, परंतु हद काट दे और दिल करता दे तो समझेंगे ये मजबूत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना। सन्यासियों का भी देखते हैं ना, गुरु ने वेश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास होकर के दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कर्मेंद्रियां कोई भी चंचल नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होगी। विश्व के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। कितनी छोटी छोटी शिक्षाएं भी बाबा मुरली में देते हैं कि अब हम क्योंकि संन्यास के जीवन में हैं, और अगर हम बहुत ज्यादा संसारिक जीवन में रहेंगे तो देखने वाले लोग क्या कहेंगे? उस समय वो ये नहीं कहेंगे कि ये गृहस्थी है या क्या है। उस समय उनको दिखेगा ये ओम शांति वाले, कौन सी टीचर इनको पढ़ाती है, किसके पास ये जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोशिश तो यही करो कि हम सारे काम ऐसे करें जिससे किसी का नाम आबाद ही हो, उल्टा ना हो। तो बाबा ने कहा यहाँ पर तुमको कितनी शिक्षाएं दी जाती हैं कि एक बाप को याद करो और दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना करो, ये तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने। सबसे बड़ा है काम का कांटा, आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, माया चमाट मार फांक कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवंत सुनंती कथंती, और वरना भगवान को छोड़ के कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। वही भगवान जिसके लिए हम सबको छोड़ करके आ गए, मैं तो जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और एक दिन ये वाला समीकरण उल्टी कैसे पड़ जाती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं तो जाऊंगी और मैं तो नहीं जाऊंगी, इसके बीच में हमने कुछ कर दिए गड़बड़ी। कौन सी गड़बड़ी? देह सहित दे के सभी धर्मों को भूल अर्जुन, अपने को आत्मा समझ, तू मेरी शरण में आ। तो बीच में ये हमारा उड़ गया, क्योंकि फिर हमने दिखने लग जाता है कि हम बाबा की शरण में नहीं, हम तो कोई देहधारियों की शरण में बैठे हैं। हम बाबा का नहीं, हम तो देहधारियों का कुछ कुछ कर रहे हैं। हम बाबा से नहीं, हम तो देहधारियों से सुन रहे हैं। जैसे ये दिखना शुरू हुआ, जो पहले नहीं दिखता था, जैसे ये दिखना शुरू हुआ उतने में कथंती सुनंती, और तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है। इसके लिए बाबा के आगे क्या पकड़ने चाहिए? दादी प्रकाश मणि का महीना चल रहा है, मास, तो दादी के आगे हमें क्या पकड़, दादी क्या कराती थी? सभी के कान पकड़ाती थी कि कान पकड़ो बाबा के आगे, कि अब से हम ऐसा कोई संकल्प भी नहीं करेंगे। ऐसा अपने साथ पर्सनल बातें करनी चाहिए। अगर कोई संकल्प विकल्प आए तो शिव बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा ने कहा
कि अभी तो तुम एक बाप के बने हो ना, कहते भी हो कि ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो फिर ट्रस्टी बन जाओ। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर ये चलते कैसे हैं? कोई उल्टा सुल्टा खर्चा करके पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। ये कहना आसान है कि भाई मेरा तो सब कुछ बाबा का है, लेकिन अगर हम उल्टे सुल्टे खर्चे में पैसा उड़ा रहे हैं और जो आत्माएं खाती हैं पीती हैं मांस शराब और गलत गंदे काम या विकार उनको देते हैं, तो बाबा भी देखता है कि इन्होंने कहा तो सही पैसा बाबा का है, लेकिन सारा लगा तो ये कहाँ रहे हैं? इसके लिए क्यों 108 और क्यों 16,000 की ही माला फिक्स है? क्योंकि बहुत कम ऐसे होते हैं जो बाबा को कह देते हैं बाबा ये तन मन और धन आपका है, उसके बाद में वो धन अपने किसी भी रिश्तेदार तक भी नहीं देते, ना देते हैं ना लेते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं बहादुर महान जो देते तो नहीं परंतु ले लेते हैं, लेकिन लेने के बाद भी वो किसका है? यज्ञ का है, तो फिर यज्ञ में दो वापस उसको, है ना? लेकिन ये सब कोई नहीं कर सकते हैं, ये कोई बहुत विरले ही होते हैं जो कर सकते हैं। लेकिन बाबा की तो ये शिक्षाएं हैं कि जो आपके हिस्से का धन है वो कभी भी पाप आत्माओं को नहीं देना और ना अपने उल्टे सुल्टे खर्चे पर लगाना है। शुरू में इसने भी ट्रस्टी होकर के दिखलाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसको भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगाना पड़ा। शरीर निर्वाह भी तो होता है, शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख करके फिर दूसरों ने भी ऐसा ही किया और भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने सभी बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए? पाकिस्तान में सीखे और फिर यहाँ आकर के सीखे, ये सब समझाने लायक बने तब फिर बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, लेकिन विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बाप कहते हैं योग बल में रहे उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर अगर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो, ये भी हार और जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया गुस्सा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी भी हारना, माया से दो खाओ तो एक मारो भी, इतना तो शक्तिशाली बनो। क्योंकि हमारा उस्ताद कौन है? खाली पूरा दिन गुस्सा खाते मत रहो, ये भी नहीं हुआ मेरे से, ये भी नहीं हुआ मेरे से, मैं तो ये भी नहीं, मैं तो ये भी नहीं। इसका मतलब बार बार डिशुम 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 कर करके क्या हो रहा है? खा रहे हैं। एक मारो भी तो सही तकड़ा सा। तो बाबा ने कहा माया से कभी भी हारना नहीं है, पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है वास्तव में, प्योरिटी से बड़ी और कोई भी इस जीवन की कमाई नहीं है। जिसके पास चरित्र नहीं है उसके पास कितनी भी सांसारिक धन दौलत हो, उसके पास एक व्यक्ति तक भी खड़ा नहीं होता, ठीक है ना? और जिसके पास केवल चरित्र है लेकिन उसके पास और कुछ नहीं उनको देने के लिए, तो उसके पास लोग जैसे शमा के पास परवाने आते हैं, उसके पास आएंगे वो शांति और वो प्योरिटी लेने के लिए। तो हमेशा कभी भी ये मत समझना कि हमारी कोई कमाई तो नहीं है, प्योरिटी ही हमारी क्या है? सबसे बड़ी कमाई है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जा करके डैश बनेंगे। अगर यहाँ संघर्ष नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सत्युग में क्या बनेंगे? जा करके प्रजा बनेंगे। और क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। दास दासी तो किसी को नहीं बनना ना। किसको अच्छा लगेगा दास दासी बनना? किसको नहीं अच्छा लगेगा? राजधानी सारी यहाँ ही अभी स्थापन हो रही है, और देखो इस राजधानी में अपना हिस्सा लेने के लिए छुट्टी के दिन अगर कोई बच्चा नहा करके यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है
तो जरूर कुछ तो आत्मा यहाँ से खींच रही होगी ना। और इनको निमंत्रण दिया नहीं है, खुद ही खुद को निमंत्रण दे करके आए हैं। कल हरे रामा हरे कृष्णा में जैसे कि हम पहुंचे, तो मैं आपको क्या कह रही थी कि अगर हम भगवान की याद में कहीं बैठ गए, हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन वो खुद आएंगे हमारे पास में। तो बच्चों ने जैसे देखा कि दीदी योग में बैठे हैं, तो बच्चे आए और बच्चों ने कहा कल 15 अगस्त है, कल हमको आना है। तो मैं अपने मुंह से ऐसे बोलूं नहीं आना, तो मैंने कहा हाँ आना है, आओ हम जनगण मन करेंगे, हम बाबा को याद करेंगे, हम सभी झंडा फहराएंगे। क्या पहन के आए? स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाओ। और देखो छुट्टी के दिन, तो यह पुरुषार्थ ही है, वरना हमें कोई बोल दे छुट्टी के दिन ये करो, रहे अब कुछ नहीं होता, छुट्टी है हमारी आज। तो राजधानी सारी यहाँ स्थापन हो रही है, ठीक है, राजधानी। इसलिए हम एक दो के भाई बहन तो हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हम आपस में सखियां भी है, बहनें भी हैं, बाबा के बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, लेकिन हम सभी एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिटर्स भी हैं। हम सभी की आपस में प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। कौन बनेगा सत्यु का राजकुमार, कौन बनेगा सत्यु की राजकुमारी। तो इन बातों का भी हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है, सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। दूसरा, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल कर देना है, ईश्वर अर्पण ट्रस्टी बन रहना है, कभी भी उल्टे सुलटे कार्य में पैसा नहीं लगाना है। तो यज्ञ में दे दो, हम उसको बहुत अच्छे काम में लगाएंगे, लेकिन उल्टे सुलटे काम में कभी भी नहीं। जब हमको पता है कि उल्टा ही होने वाला है, तो नो, अपने आप को नो कहना है। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा समृद्धि में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति और कभी नीची स्थिति आने जाने का आवागमन का चक्कर लगता है, बार बार समृद्धि और विसमृद्धि के चक्कर में आते हो, तो इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटने चाहते हैं, और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। तो आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने आप को हमें स्वतंत्र करना है। बचा कुचा मेरे अंदर जो भी व्यर्थपना है, उससे मैं अपने आप को आजाद करती हूँ, इस चक्कर से मैं खुद को मुक्त करती हूँ। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश हो जाना अर्थात डायमंड के ऊपर दाग लगाना। ये अव्यक्त इशारे, जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे ही अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस समृद्धि के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो, ये महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। ये महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। और आज का स्वमान सभी लिखें, मैं लकी सितारा हूँ, मैं लकी सितारा हूँ। तो मैं लकी सितारा क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को सभी व्यर्थ बातों से छूटता हुआ, चमकता हुआ सितारा अनुभव करता हूँ। सभी को ओम शांति। थोड़ा सा बच्चों की तरफ भी दिखाओ।
सभी ओम शांति करो। बस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।